गोली चल गई है। झुक जाओ सब लोग। मार दिया। चाचा को गोली मार दिया रे। कौन है रे? पकड़ो रे। अरे बाप रे, चाचा से गोली मार दिया। किसान, रामदास, मारो लाओ रे। कौन है? कौन है? यहाँ रुकने का मतलब नहीं, हम लोग निकलते हैं। सुशांत तो फिर भी मिल जाएगा। पकड़ो गाड़ी को पकड़ो, जाने दे भाई। पकड़ो 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 पकड़ो, जाने दे भाई। ये कैसा दिन दिखा रहा है भगवान। अब अगर जल्द कोई गाड़ी नहीं आई तो वो लोग फिर आ जाएंगे। नहीं पापा, मिल जाएगी गाड़ी। आप उधर जाके देखिए, मैं इधर देखती हूँ। भाई तो यहाँ बैठना, मैं आती हूँ। सुनिए भाई साहब, सुनिए, मेरा बच्चा बीमार है, उसे अस्पताल ले जाना है। भाई साहब सुनिए, सुनिए। इसे तो मुझे रोकना ही होगा। रोको! रोको! गाड़ी रोको! गाड़ी रोको! गाड़ी रोको! भाई साहब, मेरा बच्चा बहुत जख्मी है, उसे अस्पताल ले जाना है। भाई साहब आप मेरी... दाऊ साहब, बच्चा बहुत दर्द में दिखाई दे रहा है, खत्म कर दो इसकी सारी पीड़ा। जी। राहुल! एक एक करके तुम्हारे सारे शुभ चिंतकों को जीवन मरण के चक्कर से मुक्त कर देंगे। दिवाकर अंकल! तुम्हारा भाई घर पे अकेला है ना?
अगर मेरे भाई को एक भी और खरोच दी ना, एक भी, तो यही तुम्हारी एक एक नस काट दूंगी मैं। क्योंकि आज मेरे हाथों में इतनी ताकत है ना कि एक ही बार में तुम्हारी सारी हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी। मुझे कसम है अपनी मां की, अगर एक भी बार मेरे भाई की तरफ देखा ना, सर्वनाश कर दूंगी तुम लोगों का। यही टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। खुद को समझते क्या हो तुम लोग? एक घायल बच्चे पर हमला करते हुए शर्म नहीं आई? एक निहत्थे आदमी को मारने की कोशिश की। क्या गलती है इन लोगों की? क्या गलती है इन लोगों की? जीते कैसे हो तुम लोग ऐसे सीधे साधे लोगों को परेशान करके? कहाँ है तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा ईमान? बेच दिया ना सब उस हैवान ठकराल के हाथ में। यही किया है ना? तो जाओ बोल दो उसे, उसका अंत करने वाली यहाँ है। कह दो उसे, आज से वो अपना हर दिन डर के जिए, अपने पापों का हिसाब करना शुरू कर दे। क्योंकि कब उसका खेल खत्म हो जाएगा ये उसे भी नहीं पता चलेगा। और शायद दोबारा उसे दिन गिनने का वक्त भी ना मिले। जाओ बोल दो उसे मैं आ रही हूं। बुला ले वो अपनी सारी सेना, लगा दे अपनी सारी ताकत और सारा पैसा, क्योंकि इस पल के बाद उसका नाश तय है। काली माँ का मंदिर बनवा रहा था ना वो, बता देना उस ठकराल को खुद काली माँ उसका वध करने आ रही है। खुद काली माँ। लगता है छोरी का दिमाग खराब हो गया से बहुत बकबक कर रही है। चलो इसका काम तमाम करे और चले। चलो कौन है ये लोग? चलो ये क्या कर रहा है लड़की के साथ?
कौन है ये लोग? चलो फिर देख लूंगा मैं। आप सब लोग ठीक तो है ना? मोहित पुत्र, किधर है तू? तेरे को कभी से फोन लगा रहा हूँ, तेरा फोन ही बंद आ रहा है। फोन की तो बात ही मत कीजिए अंकल। बैटरी बंद पड़ गई और अब मैं फोन चार्ज करके करूंगा भी क्या? मैं तो बस यूं ही भटक रहा था आसपास। सोच रहा था कि इंडिया में रह के अब मैं कर क्या रहा हूं। इसका मतलब तेनू नहीं पता? क्या पुत्र, रचना लोग के घर पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया है। सिलेंडर फट गया। अंकल रचना ठीक है ना? बोलिए ना कैसे वो? और वीरेंद्र अंकल और राहुल, वो लोग ठीक है ना अंकल? पुत्र, मुझे पड़ोसियों ने बताया कि किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, पर मकान की हालत बिल्कुल खराब हो गई है। घर पूरी तरह से जल गया। मैंने वहां जाके ढूंढा भी, पड़ोसियों को भी पूछा, और पता नहीं वे लोग कहाँ चले गए। मैं सोचा तो उनके साथ होगा, इसलिए मैं तुझे फोन लगा रहा था, पर तेनू भी नहीं पता। रब्बा, कितने होंगे वो लोग? डॉक्टर को देखो जल्दी। वो डॉक्टर से मैं बात करती हूँ। डॉक्टर प्लीज मेरे भाई को देख लीजिए प्लीज, बहुत तकलीफ में है वो। देखिए, हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि हमारे पास जगह नहीं है। मैं ये नहीं जानना चाहती कि आपने क्या कहा था, सिर्फ एक ही चीज चाहती हूँ, इलाज। लेकिन देखिए, हम बिल्कुल अभी। ये क्या किया आपने? बहाने सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। बुलाओ अपने स्टाफ को और बोलो उससे कि मेरे भाई का इलाज शुरू करे, नहीं तो तुम्हें अभी अपने हॉस्पिटल की मरहम पट्टी करनी पड़ेगी। रुकिए रुकिए, देखिए मेरे भाई का इलाज करते हो या नहीं? नहीं तो मैं नहीं रुकने वाली। रुकिए मैं नहीं रुकने वाली। रुकिए मैडम। कैसे डॉक्टर हो आप? कसम खाई थी ना? क्या कसम खाई थी? कि मरीज का इलाज करना आपका पहला काम है, तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ है। छोटे से बच्चे को ऐसे घायल देख के आपके मन में कुछ नहीं होता? उसे धक्के मार के बाहर निकालते समय ऐसा नहीं लगता कि जीवन बेकार है? डॉक्टरों को तो लोग भगवान मानते हैं, और तुम लोग यहाँ छुपकर बैठे हो। देखिए, हम मानते हैं कि हमसे गलती हो गई है, लेकिन आप हमारी बात तो सुनिए।
आप हमारी बात ही सुनने को तैयार नहीं है। एक ही शर्त पे रुकूंगी, और वो आप जानते हो। देखिए आप समझ नहीं रही हैं, हमको धमकी मिली है, धमकी मिली है ना तुम्हें? ठकराल के गुंडों ने दी धमकी कि हमें इस हॉस्पिटल के अंदर ना घुसने दे। तो क्या चुनेंगे आप? क्या चुनेंगे? अपना काम ईमानदारी से करना या उस गुंडे के सामने घुटने टेक देना? बोलो, है ना? तो क्या चुनेंगे आप? सही रास्ता, ईमानदारी का रास्ता, या उस गुंडे के सामने घुटने टेकना? बोलो, क्या है आपका फैसला? बताइए। सोच क्या रहे हैं डॉक्टर साहब? उस बच्चे का इलाज क्यों नहीं करते आप? मेरी भाभी भी डॉक्टर है, मैं उनसे कहकर तुम्हारे पर केस करवा दूंगी। कोई भी डॉक्टर वो नहीं करता है जो तुमने किया है। हाँ हाँ, ठीक कह रही है लड़की, आजकल बिना आवाज उठाए कोई नहीं सुनता है। देखिए, हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। वार्ड बॉय, मरीज को अंदर लेकर आओ। बस बेटा, बस अभी डॉक्टर अंकल तुम्हें ठीक कर लेंगे। ओके पापा। मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, सॉरी, लेकिन हम लोग बहुत परेशान थे और ये सब, इसकी मैं भरपाई कर दूंगी। इट्स ओके, ये बहुत छोटी सी कीमत है हमारी आंखों पर जमी हुई उस धूल को हटाने के लिए, एक बार फिर से ऐसा बनने की जैसा हमने समझा था अपने आप को। ये हौसला कैसे झुके, ये फैसला कर जिंदगी। ये बहुत ही खास पल है। ये वही पल है जब सारे डर सूखे पत्ते जैसे उड़ जाते हैं, मन की सारी शंकाएं मिट्टी की दीवार सी गिर जाती है और लगने लगता है कि भयंकर दुश्मन भी पराजित हो सकता है। ये वही पल है जब आपके शरीर की एक एक नस आपको धड़क धड़क कर संदेश देती है कि भगवान आपके ही साथ है। जब आप जानते हैं कि इसके आगे, इसके बाद आप कुछ गलत नहीं होने देंगे। जब आपको दुनिया की सबसे महान शक्ति का संचार फूटकर महसूस होता है। जब आप जानते हैं कि आप ही स्वयं काली है।